दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। एक झारखंड है और दूसरा महाराष्ट्र है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड को लेकर के बात करने वाले हैं और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण ये है कि हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ से झारखंड गायब है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र चल रहा है और झारखंड को इस तरीके से गायब कर दिया गया है मानो कि झारखंड में कोई चुनाव ही नहीं हुआ था, मानो झारखंड के चुनाव का कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, या फिर मानो नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने झारखंड में चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर झारखंड के चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। जो झारखंड स्टेट है वहाँ पर विधानसभा के कुल 81 सीटें हैं, 81 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 का है। और जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आंकड़े अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार वहाँ पर इंडिया अलायंस को 56 से 57 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस जिसमें कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, तो इनको अभी वहाँ पर 56-57 सीटें मिल रही है। जबकि जो एनडीए है, जो नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, उसको 24 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, ये जिस तरीके का जीत अभी दिखा रहा है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रचंड बहुमत वाला शानदार जीत है जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ है उसको नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने मन से नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है कि झारखंड के चुनाव प्रचार में कोई कमी छोड़ी हो नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि झारखंड के चुनाव प्रचार में भी पूरा जी जान लगाया था बीजेपी ने, तमाम संसाधनों का उपयोग किया था, अपने तमाम नेताओं को चुनाव के मैदान में मोदी जी ने उतार दिया था। आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में बने रहे, किस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के अंदर गए और किस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में डटे रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड के अंदर ऐसा लग रहा था कि एकदम खूंटा गाड़ दिए हैं, वहाँ पर टेंट लगा करके बैठ चुके हैं कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग झारखंड से हिलेंगे नहीं। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर बाबूलाल मरांडी से लेकर के अर्जुन मुंडा से लेकर के रघुवर दास तक को सभी को मैदान में उतार दिया गया था। और फिर इसके बाद खुद नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी समर मैदान में कूद चुके थे। तमाम लोग लग गए थे चुनाव के अंदर और फिर जिस तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी झारखंड के अंदर, वो सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश थी। सीधे तौर पर उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि झारखंड को हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा था। आप हिमंता बिस्वा शर्मा के तमाम भाषणों को उठा करके देख लीजिए जो उन्होंने झारखंड में दिए हैं। सीधे तौर पर उसमें आपको नफ़रत और जहर उगलने वाली भाषा देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर उसका धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश नज़र आएगी आपको। सीधे तौर पर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति की बू आएगी आपको। पूरी कोशिश की गई थी। और फिर यूपी के मुख्यमंत्री किस तरीके से कटने बटने का नारा लगा रहे थे जाकर के झारखंड में, उसको भी देश के सभी लोगों ने देखा। और मोदी जी भी कहाँ पीछे थे, ये भी तो वहाँ पर बेटी छीनने तक की बात कर दिए थे। और यही सब कर करके इनको संतोष नहीं मिला था, बल्कि इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा भी। इन्होंने चंपई सोरेन को तोड़ लिया, इन्होंने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को तोड़ लिया। उसके पहले इन्होंने खुद हेमंत सोरेन को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जेल में भेजने का काम किया था। तमाम हथकंडे जो हो सकते थे, जो संभव थे, वो नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने किया झारखंड का चुनाव जीतने के लिए। और इसी से आप समझ सकते हैं कि झारखंड को किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी हल्के में नहीं ले रहे थे। इन सब चीज़ों के बावजूद जो झारखंड के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जो डर्टी पॉलिटिक्स है,
जो सांप्रदायिक, जो धार्मिक, जो नफरती राजनीति है उसको सिरे से खारिज कर दिया और इनको राज्य की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक और चीज़, नरेंद्र मोदी तो ज़रूर चाहते थे कि हम भी झारखंड जीत जाएं, क्योंकि झारखंड का भी महत्व है अपने आप में, भले ही वो एक छोटा राज्य है या फिर आदिवासी प्रधान राज्य है, लेकिन झारखंड एक खनिज प्रधान राज्य है। झारखंड की जो खनिज संपदा है, वहाँ पर जो जंगल्स हैं, उन जंगलों को और उन खनिजों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चाहते थे कि अपने मित्र अडानी को दे दिया जाए, ताकि अडानी वहाँ के जंगलों का इस्तेमाल कर सके, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल कर सके, वहाँ के जो खनिज संसाधन है उसका इस्तेमाल कर सके, उसका इस्तेमाल करके बेहिसाब संपत्ति बना सके। लेकिन झारखंड के लोगों ने नरेंद्र मोदी के इन सभी नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक मुद्दा, वैसे तो बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास झारखंड में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक घुसपैठ के मुद्दे को उछालने का कोशिश किया, लेकिन वो मुद्दा भी काम नहीं किया। क्योंकि सबसे पहली बात कि झारखंड का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। और दूसरी चीज़ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, जो बाउंड्रीज होती है, उनकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के पास है, वो गृह मंत्री के पास है, अमित शाह के पास है। तो अगर कोई झारखंड में ज़बरदस्ती या इलीगल तरीके से घुसपैठ करके घुसता है तो उसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की नाकामी को दर्शाता है। तो ये चीज़ भी झारखंड में नहीं चला भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, और इसलिए इनको इतनी ज़बरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया गठबंधन का, अलायंस का जो पूरा जो चुनावी कैंपेन था, जो प्रचार था, वो एक सकारात्मक दिशा में था। और आप देखेंगे कि ये लोग लगातार मुद्दे की बात कर रहे थे, जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे थे, रोज़गार के अवसर की बात कर रहे थे। और जो कल्पना सोरेन का जो फैक्टर है वो झारखंड में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। जो मैया सम्मान योजना झारखंड में लॉन्च किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, उसने वहाँ की महिलाओं पर एक बहुत अमिट छाप छोड़ा और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जीत में उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तमाम सकारात्मक चीज़ें वहाँ पर की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा। एक और चीज़ जिस पर कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो चीज़ चला नहीं होगा झारखंड के अंदर। इसलिए नहीं चला क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। जहाँ पर पहले से बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए मैनिपुलेशन करना, इलेक्शन को मैनेज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में होता है, नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलता है। लेकिन चूँकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहाँ पर मोदी की सरकार नहीं थी, इसलिए यहाँ का प्रशासनिक नियंत्रण इनके हाथ में नहीं था और इसीलिए संभवतः यहाँ पर ये लोग किसी भी तरीके की गड़बड़ी करने में इनको सफलता हासिल नहीं हुई। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, वरना कोशिश तो ये ज़रूर कर रहे थे। पैसा तो इन्होंने झारखंड में भी खूब खर्च किया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। इस जीत को लेकर के जो झारखंड में ये प्रचंड जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, इस जीत को लेकर के हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है, कल्पना सोरेन ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। इन्होंने क्या क्या अपने ट्वीट में कहा है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड जीत गया है, झारखंड की जनता का हार्दिक आभार और जोहार। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर समस्त राज्यवासियों को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। जय झारखंड, जय जय झारखंड। हेमंत सोरेन ने बाकायदे एक दो वीडियो क्लिप्स भी, पूरा वीडियो क्लिप नहीं बल्कि बहुत लंबा वीडियो है जिसको कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, बातचीत किया है लोगों से, धन्यवाद भी लोगों को दिया है। इसके बाद जो कल्पना मुर्मू है, जो कि इस पूरे चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी स्टार प्रचारक थी और उनका झारखंड के अंदर बहुत डिमांड था, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में कल्पना सोरेन जो है वो उभर करके निकली है। इस चुनाव के नतीजे के आने के पश्चात उन्होंने ट्वीट करके जो बात कही है उसमें वो बोलती हैं कि झारखंड की ऐतिहासिक जीत आपकी शक्ति और विश्वास का परिणाम है।
आपके समर्थन ने हमें नए झारखंड के निर्माण के लिए और ताकत दी है। साथ मिलकर हम झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस जीत को लेकर के तमाम लोगों को धन्यवाद कहा है और ये कहते हैं अपने ट्वीट में कि झारखंड के लोगों का इंडिया को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा की जीत है। महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इसका हम लोग विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों को उनके समर्थन और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद। ये जो जीत है झारखंड की, इंडिया अलायंस की जो जीत है, ये एक बहुत ही मैसेज देने वाली जीत है और झारखंड के लोगों ने जिस मैच्योरिटी के साथ और जिस परिपक्वता के साथ वोट किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस वोट के माध्यम से, इस रिजल्ट के माध्यम से इस देश को ये मैसेज देने का काम किया है कि झारखंड के अंदर जो एक नफ़रत वाली राजनीति थी, जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति थी, जो कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति थी, उसको झारखंड नहीं मानता है। झारखंड के लोग उसको नकार दिए हैं और झारखंड में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा वाली राजनीति चलेगी। ये झारखंड के लोगों ने इस देश को पैगाम दिया है, इस देश को मैसेज दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।